हाय दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है एंड आज हम लोग स्मार्ट वर्क के बारे में जानेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे आपको कुछ बताना चाहते हैं। उनकी बातों को भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है कि लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पर स्मार्ट वर्क करे कैसे? स्मार्ट वर्क की क्या डेफिनेशन है? स्मार्ट वर्क कैसे होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला, स्मार्ट में एस जो वर्ड जो लेटर है, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उसका एक क्लियर कट आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, मेजरेबल। मेजरेबल को मैं थोड़ा बताता हूँ। मान लीजिए आप जिम जा रहे हो और आपको वजन घटाना है। तो आप जिम जा रहे हो, काफ़ी दिनों से जिम जा रहे हो, तो आप अपने काम को मेजर कर रहे हो कि नहीं भाई, मैंने ना 2 kg जिम जा करके अपना वजन घटाया है। तो मेजरेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क करने के लिए। आप अपने काम का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस लेवल तक पहुंचे हो, किस कहाँ तक आपको जाना है। तो स्मार्ट वर्क में एम का मतलब होता है मेजरेबल। एंड देन ई। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्शनेबल। ई का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल। मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपने उस काम को करने के लिए कौन कौन से एक्शंस लिए, क्या क्या काम को परफॉर्म किया, किन किन एक्शंस को लिया, सबको आपको लिखना है। तो आपको एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन, और सॉरी द फोर्थ वन इज रेलेवेंस। उस काम का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहते हैं आप वो काम। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको उस काम को करने के लिए हमेशा मोटिवेशन दिलाएगा और आप उस काम को करते रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज टाइम बाउंड। आप किसी भी काम को बहुत दिनों तक नहीं कर सकते। आप किसी भी काम को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम बाउंड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल करता है आपको स्मार्ट वर्क कराने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है। आज के डेट में सभी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्मार्ट। तो मैंने आज आपको बताया कि स्मार्ट वर्क में सबसे पहले आपको स्पेसिफिक काम करना होगा। उसके बाद आपको अपने काम का एक मेजरमेंट लेना होगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आपको मेजर करना पड़ेगा, आप जो काम कर रहे हो आप मेजर कीजिए। दूसरा है एक्शनेबल, कि आप अपने काम को किस किस करने के लिए आपने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए, क्या क्या स्टेप्स लिए। चौथा क्या है? रेलेवेंस। उस काम का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, इस सवाल को पूछिए। और पांचवा है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको उस काम को करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी काम, निश्चित रूप से यकीन मानिए दोस्तों, निश्चित रूप से आप कोई भी काम बहुत दिनों तक नहीं करना चाहेंगे। आप किसी टाइम बाउंड, किसी टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को खत्म कीजिए, ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल अप टू द हाई तक रहे। मैं मानता हूँ एक बात, जो बड़ी अच्छी बात है, कि स्मार्ट वर्क सब नहीं कर पाते हैं, पर आप कोशिश तो कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपका एक टास्क है। आज आपका एक टास्क ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप एक पेज उठाइए और उस पर लिखिए कि क्या आपका ये काम स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आता है। क्या आप जो काम कर रहे हैं वो स्मार्ट वर्क है? दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत ही फैंटास्टिक आंसर्स मिलेंगे अगर आप इसे स्मार्टली तरीके से करेंगे। मैं मैंने खुद पे ये रियलाइज करा है कि स्मार्ट वर्क आज के दिनों में कितना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क सिर्फ और सिर्फ हमारे डेली बेसिस को रूटीन नहीं करता, वो हमारे एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और अंत में मैंने जैसे आपको उस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की हालांकि अभी उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था दोस्तों, आप यूट्यूब पे जा करके वो सुन सकते हैं। सोन चिड़िया रिलीज हुई थी फिल्म, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि सुशांत जी आप बताइए, आपका तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी फिल्म थिएटर से नहीं आते, आप एक ऐसे सितारे हैं जो एक जमीन से उठ करके आ रहे हैं, तो आपने इतना स्ट्रगल कैसे किया, आपने एक बॉलीवुड में अपना मकाम कैसे बनाया। तो सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया दोस्तों। यकीन मानिए आप इस आंसर को सुन करके आप खुश हो जाएंगे। उन्होंने क्या आंसर दिया कि आपका लक एक बार साथ देता है, आप एक बार लकी हो सकते हैं पर आप बार बार लकी नहीं हो सकते। उन्होंने यकीन दिलाया, उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी भी कीमत से खुद को ये कन्विंस करा सकते हैं, खुद को अगर ये कन्विंस करा दे कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूँ, तब आप, यकीन मानिए दोस्तों, तब आप इस काम को परफेक्टली नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे उस काम में। बस आपको खुद ये दिलासा देना है, खुद ये कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों आप ये काम बेहतरीन और बखूबी रूप से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, आई नो लॉकडाउन में काफ़ी टफ सिचुएशंस मेरी टीम ने भी देखे हैं, और हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं आपको कंटेंट देने के लिए, आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए। और अब सीरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से आपको नए सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी आशा और उम्मीद बस इतनी है दोस्तों कि आप मेहनत करें। आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करें, मुझे टेक्स्ट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आप मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरी आशा और उम्मीद आपकी ये है कि आप बढ़ें, आगे बढ़ें, आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप अपने लक्ष्य को हर हाल में, हर कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा, हर एक सीरीज़ के एंड में मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। देखिए दोस्तों, सफ़र लंबा है, सफ़र लंबा है, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग गिरेंगे, हम लोग चलेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग ऊंचाई में भी उड़ेंगे, पर दोस्तों यकीन मानिए गिरने में जो मज़ा है और उड़ने में जो मज़ा है वो फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है उड़ने में, मेरा साथ दीजिए। प्रोग्रामिंग विद एडी को आपने बहुत प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से प्यार देंगे। नमस्कार।